अस्सलाम वालेकुम। तोहफा या अली मदद, मैं हूं एतजाज नकी और हम आप तक पहुंचा रहे हैं खबरें मोहल्ला बनी हाशिम से। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। यजीद की वलीअहदी, हुसैन इब्न अली का साफ इनकार। हजरत आयशा का यजीद की बैयत लेने पर शदीद रद्द अमल। यजीदी हुकूमत के रास्ते में हुसैन हाइल हैं। और अब खबरों की तफसील। यजीद की वलीअहदी हुसैन इब्न अली का साफ इनकार। 50 और 53 हिजरी में मुगैरा बिन मुगैर बिन शाबा और जियाद बिन अबिया दुनिया से चले गए, मगर यजीद की वलीअहदी की तहरीक मुतहर्रिक कर गए। अब उसमें रुकावट हजरत उस्मान के बेटे सईद और खालिद बिन वलीद के बेटे अब्दुर्रहमान थे। सईद बिन उस्मान को खरासान का गवर्नर बनाकर मुआविया ने जान छुड़ा ली। मुरवान बिन हिकम ने मुखालिफत की तो उसे यजीद के बाद वलीअहद बनाने का झांसा देकर मामलात तय कर लिए। मरवान ने मदीने में यजीद की वलीअहदी का ऐलान कर दिया। अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, हजरत आयशा, अब्दुल्ला बिन उम्र, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन जुबैर और इमाम हुसैन से बैयत लेने के लिए मुआविया खुद कमरबस्ता हो गया। मज़कूरा लोगों की बैयत नागुज़ीर थी। खौफ, लालच, तरगीब से काम न चले तो धमकी, तहदीद का सहारा भी पॉलिसी का हिस्सा था, मगर इमाम हुसैन यजीद की किसी भी सूरत बैयत करने को तैयार न हुए और साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। हजरत आयशा का यजीद की बैयत लेने पर शदीद रद्द अमल। बाखबर ज़राए से मालूम हुआ है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने हाकिम शाम मुआविया बिन अबी सुफियान की तरफ से दी जाने वाली धमकियों और नाकाबिले बर्दाश्त सरगर्मियों पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है और मुआविया से कहा है कि पहले तुम मेरे भाई मोहम्मद बिन अबी बकर को कत्ल कर चुके हो। तुम भूल रहे हो तुम वो लोग हो जिन्हें फतह मक्का के दिन रहम खाकर कत्ल से आज़ाद कर दिया गया था। मुआविया वक्ती तौर पर चुप हो गया। ज़राए के मुताबिक बाद में मिन्नत समाजत करके हजरत आयशा को शाम बुलवाया और पुरअसरार तौर पर मौत के घाट उतार दिया। यजीदी हुकूमत के रास्ते में हुसैन हाइल हैं। 50 हिजरी में मुआविया बिन अबी सुफियान बीमार हुआ तो यजीद को बुलाकर कहा, मैंने तुम्हारी हुकूमत मजबूत कर दी है, रुकावटें गिरा दी हैं, अब तुम्हारे रास्ते में एक शख्सियत हाइल है, वो है हुसैन इब्न अली। उनके मामले में एहतियात से काम लेना। मुआविया को अपनी आकिबत, बीमारी और दीगर बातों से कतई नजर यजीद की हुकूमत की फिक्र लाहक थी। 60 हिजरी में एक रोज वो इसी फिक्र में दुनिया से रुखसत हो गया। यजीद उस वक्त हवारीन के मकाम पर शिकार खेल रहा था जब उसे अपने बाप की मौत की खबर मिली। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.tv110.com। फॉलो कीजिए हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। मजीद खबरों के लिए मोहल्ला बनी हाशिम से फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।